हेलो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो डॉग है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सर को हिलाना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे वो हेड शेकिंग करेगा तो साथ में आपको ये भी लगेगा कि आपका जो डॉग है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कान वाला जो रीजन है वहाँ पे इचिंग करता है। उसने इतनी ज़्यादा इचिंग कर ली है कि जिसकी वजह से जो ऐसे ब्रीड है जिनके जो जो ईयर्स जो होते हैं वो अपराइट पोजीशन में रहते हैं, यानी बिल्कुल खड़े रहते हैं, वो इचिंग करने की वजह से एक कान नीचे गिर जाता है, एक कान ऊपर ही खड़ा का खड़ा रहता है। तो ये एक गंभीर एक समस्या है। तो ये कौन सी ऐसी कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे एंड एक इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सारी की सारी बातें जो होंगी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है और ऑब्जर्व करना है जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक कंडीशन के बारे में सुना होगा, मेंज के बारे में। तो मेंज एक टाइप की, हम उसको स्केबिस भी बोल सकते हैं, या माइट से होने वाली कंडीशन होती है जो कि बेसिकली डॉग की स्किन के ऊपर इन्फेक्टेड रहती है। यानी डॉग की स्किन के अंदर एक एलर्जी कोज करवा देगी। माइट्स की वजह से आपके डॉग की स्किन के अंदर इन्फेक्शन जनरेट हो जाएगा। तो साथ में इसमें आपको एक कंडीशन और नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं ऑटोडैक्टिक मेंज। अब बेसिकली ये जो ऑटोडैक्टिक मेंज जो होती है ये ईयर से रिलेटेड होती है। बेसिकली ये जो माइट्स हैं आपके डॉग के ईयर्स के बिल्कुल डीपली प्रेजेंट होंगे, यानी काफी ज्यादा अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो ये एक मेंज से होने वाली ये कंडीशन है जिसको आप ऑटोडैक्टिक मेंज बोलते हो। अब जो स्पेशली वो मेंज कौन सी है उसका नाम है ऑटोडैक्टिस साइनोटिस। बेसिकली ये जो है आपके डॉग की बॉडी के अंदर कॉमनली पाई भी जा सकती है, बिकॉज मेंज एक खतरनाक एक बीमारी है और एक कॉन्टेजियस एक डिजीज है। अगर किसी डॉग को पहले है तो वो ट्रांसमिट हो सकती है, अगर किसी कैट को पहले है तो वो भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि डॉग की जो एक्सटर्नल ईयर के ऊपर भी इन्फेक्टेड पार्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी जो ईयर जो कैनाल है वहां पर। और बेसिकली आपको ये नजर आएगा कि आपका डॉग इतनी ज्यादा मात्रा में एक्सेस इरिटेशन हो रही है उसको, और इतनी ज्यादा इचिंग कर रहा है जिसकी वजह से उसने अपने ईयर के ऊपर एक्सटर्नल वुंड जनरेट कर लिए हैं। एक्सटर्नल वुंड मींस जो बाहर से जो घाव डेवलप हुए हैं वो भी डेवलप होते हुए नजर आएंगे आपको। ऐसा लगेगा कि डॉग का ईयर काफी ज्यादा एक नेक्रोज होना स्टार्ट हो गया है, यानी जो वहां के जो टिश्यू है ना वो डेड होने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा लगेगा कि आपको कुछ ही दिन में जो ईयर है वो गल के कट के अपने आप नीचे ही गिर जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर सिम्टम तो यही आपको नजर आएगा कि आपका डॉग इचिंग कर रहा है एक्सेसिवली, हेड को शेक कर रहा है, और साथ में ये नजर आएगा कि जो ईयर वाला जो रीजन है बिल्कुल ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहां से पस आनी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये कॉन्टेजियस होने के साथ साथ इसमें प्रूरिटीज भी डेवलप हो जाती है, यानी बेसिकली पस भी डेवलप हो जाती है और ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल ही कंडीशन खराब हो चुकी है ईयर्स की। तो ये सिचुएशन हो सकती है मेंज की वजह से, जिसको हम ऑटोडैक्टिक मेंज बोलते हैं, जो कि डॉग के अंदर होने वाली एक ये कंडीशन है, एक ये बीमारी है। तो स्पेशली जो मेंज जो होती है ना उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ट्रीटमेंट तो आप कर सकते हो, बिकॉज आप इंसेक्टिसाइड दोगे, जो एंटी जो पैरासिटिक ड्रग होती है हम वो देंगे, और साथ में कंप्लीट एक इसका शेड्यूल से फॉलो करेंगे, देन उसका ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसको टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 दिन मेडिसिन दे दी आपने वो ठीक हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं आपके डॉग को ट्रीट होने में, अगर आप उसकी टाइम से मेडिसिन दे रहे हो, अच्छे से आप उसको अच्छे से उसकी केयर कर रहे हो, खाना टाइम पे दे रहे हो, उसकी केयर करने से मेडिसिन जो आपने दी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो है रिकवर हो सकती है अगर आप उसका ध्यान रखोगे टाइम पे और अच्छे किसी भी वेटनरी डॉक्टर से आप उसका ट्रीटमेंट करवाओगे। और अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है एंड डायग्नोज करवाना है कि सर ये कंडीशन तो नहीं है मेरे डॉग को। उसके लिए एक टेस्ट होता है जो कि आपके वेटनरियन या वेटनरी असिस्टेंट वो आपको कंफर्म करके बताएंगे कि एक्चुअल में कंफर्म करेंगे कि ईयर्स के अंदर भी मेंज प्रेजेंट है या नहीं है। तो मेंज बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। बेसिकली जो डॉग्स के अंदर कैनाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंस जो रखती है वो है डेमोडेक्स है और एक है सार्कोप्टिक। लेकिन जो ऑटोडैक्टिक मेंज का मतलब ये एक टाइप की माइट्स तो होती है, लेकिन ये ईयर्स के अंदर पाई जाती है। तो ये भी खतरनाक प्रूफ हो सकती है आपके डॉग के लिए, और अगर ये काफी ज्यादा डीप चली गई है तो इसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार इतनी ज्यादा पस जनरेट होने की वजह से इसमें डेथ भी देखने को मिल सकती है, जो कि एज ए पोस्टमार्टम डायग्नोसिस के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश की है कि ऑटोडैक्टिक मेंज नाम की भी एक कंडीशन आपके डॉग के अंदर हो सकती है।
जिसमें ये कुछ बेसिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें हेड शेकिंग मिलेगी और साथ में आपका डॉग इचिंग करेगा कान पे, जो कि एक बेसिक एक चीज है। डॉग काफी ज्यादा मात्रा में इचिंग करता ही रहता है, फिर वो ना कंटिन्यूसली करता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, यानी अनस्टॉपेबल वो इचिंग करेगा वहां पे। तो ये कंडीशन हो सकती है, पहले से ही अवेयर कर देता हूं। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इमीडिएटली नियर बाय वेट के पास जाना है, डायग्नोज कराओ, ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट कराओ। तो मैं आशा करूंगा आज की जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।